हेलो प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग सबको। राधे राधे सबको। जय श्री कृष्णा सबको। राम राम जी। अपन कर रहे हैं कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव। और जैसे अपन कक्षा 11 का जो अध्याय है 13वां है, उसका नाम है सीमा और अवकलज। अपन प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसके बेसिक फॉर्मूले वगैरह सब कर चुके हैं। और प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के दो क्वेश्चन कर चुके थे, और आज अपन कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें क्वेश्चन थर्ड क्या रहा, 1/3 का अवकलज करना। आपको क्या करना है? 1/3 का क्या करना है? अवकलज करना। 1/3 का क्या करना? अवकलज करना। माना कि एफ ऑफ एक्स 1/x है। माना कि एफ ऑफ एक्स 1/x है इक्वल, तो अपन डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला आपको अवकलज का ध्यान रखना है। ये बेसिक फॉर्मूला है। फिर मित्रों, ये बेसिक फॉर्मूला आपको एकदम अच्छी तरह से याद रखना है। किसी का भी अवकलज करना है तो आपको ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? लिमिट एच टेंड्स टू 0 1/x प्लस एच, क्योंकि ये क्या है? x की वैल्यू है, तो माइनस 1/x² अपॉन एच। क्योंकि 1 क्यों लिखा? क्योंकि इसकी x है जो 1 में। फिर अपन क्या किया, इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया। एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर इधर आ गए, ये वाले टर्म इधर आ गए, माइनस नीचे आ गए, और जो एलसीएम है वो नीचे आ गए। एच इंटू एक्स प्लस एच, ये नीचे वाला, फिर ये वाला। ठीक है ना? अब इसको 1 ये एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर खोला। ये एक आइडेंटिटी है। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी बन रही है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है ना? ये एक आइडेंटिटी आ रही है यहाँ पे, यूज में प्रयोग आ रही है यहाँ पे ये आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपको होल स्क्वायर खोला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर। ठीक है? इसको अपन माइनस से गुणा किया, माइनस, और नीचे ये है ये एच इंटू एक्स एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस एच, इसको अपन माइनस से गुणा किया, तो क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एच और माइनस एच स्क्वायर। ठीक है ना? अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये बचा अपने पास, ये एलसीएम अपॉन में आ गया, ये बचा है आपके पास 2x माइनस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इनमें से कॉमन आ रहा है, एस बाहर ले लिया, एच स्क्वायर माइनस 2x और माइनस एच अपॉन वाला ये सेम ही आएगा सब जगह। ठीक है ना? अब देखो एस से एच कैंसिल हो रहा है, एस से एच क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है कॉमन लेके, तो ऊपर टर्म ये बच गई माइनस 2x माइनस एच, और अपॉन में क्या बचा? एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया है, क्या लिमिट अप्लाई की, तो ये तो 0 हो गया, और ये टर्म 0 हो गई, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा और यहाँ से एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दोनों एक्स की घात 4 हो गए, फिर एक्स से एक्स कट गया, और फिर बचा आपको 2/x की घात क्यूब, एक्स क्यूब बचा। तो प्रिय मित्रों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी होने वाला एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना? तो 1/x², क्या है इसमें? 1/x² है। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स मानेंगे, इसको फंक्शन मानना। फिर डिफरेंशियल की जो अवकलज की फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के रूप में अपन रखेंगे, और रखने के बाद क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। होल स्क्वायर खोलने के बाद एक सर्वसमीकरण बन रही है, ये सर्वसमीकरण आइडेंटिटी बन रही है, ये आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है ना? ये आइडेंटिटी खोलेंगे, फिर अपन माइनस से गुणा करते हैं। माइनस से गुणा करने पर x और x कैंसिल करते हैं, फिर x और x कैंसिल करने के बाद h दोनों में से कॉमन लेते हैं, फिर नीचे वाला h ऊपर वाला h करते हैं, जो अपने पास टर्म बची है उसमें से अपन लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 2/x3 माइनस का, क्या आएगा? माइनस का। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आपको आपके सही होने के चांस बनेंगे। थैंक यू। आगे वाला देखिए।
आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे वाला, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है ना। x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस 1 माना कि लेट टू f ऑफ x प्लस 1 x माइनस 1 है। अपन जानते हैं कि अवकलज का ये फॉर्मूला होता है, अवकलज करते वक्त आपको मानना है और ये डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल का ये इक्वेशन है, ठीक है ना। ये dy dx f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx अपॉन h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h प्लस 1 माइनस x प्लस 1 और x प्लस h माइनस 1 और x प्लस h, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। x माइनस 1 ये टर्म आ गई, x प्लस h प्लस 1 ये टर्म आ गई, वापिस इसके साथ गुणा किया x प्लस h माइनस 1 आ गई और x प्लस 1 ये ऊपर वाली टर्म आ गई, एलसीएम लेके सॉल्व किया आपको। फिर नीचे वाले टर्म क्या क्या बची, एक तो ये बची, एक ये बची और ये एक बची, ठीक है ना। तो ये टर्म आ गई नीचे, फिर आप ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व किया तो इसको गुणा किया, इस टर्म को इसको गुणा किया तब ये टर्म आई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच प्लस एक्स माइनस एच प्लस 1, फिर इसको गुणा किया तो ये टर्म आई एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एच, ठीक है ना। तो फिर ये नीचे वाला टर्म तो सेम ही है, एक्स माइनस 1 प्लस एच, ठीक है ना। ये प्लस माइनस गुणा करके सॉल्व किया। आप देखो इसमें क्या टर्म कैंसिल हो रही है, प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां से सॉल्व किया तो ये दोनों टर्म किसमें है, माइनस में, ये किसमें है, माइनस में ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व किया पूरे, ठीक है ना। एच एक्स कैंसिल हो गए, एच ये दोनों जुड़ गए और प्लस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 2h बचा ऊपर क्या बचा, 2h बचा है, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एच एक्स कैंसिल और प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस 1 का माइनस 1 कैंसिल, नीचे आपके सेम टू सेम है 2h है। अब अपन को लिमिट अप्लाई की, क्या की लिमिट अप्लाई की, इसको क्रम को पहले लिख दिया फिर इसको सॉल्व करके लिखा, ये टर्म बाहर आ गई, एच स्क्वायर 0 है तो ये 0 हो गई, क्या हो गई 0 और ये 0 हो रही, यहां से टर्म बची है मैन, तो आप x माइनस एच 0 हो गई और ये 0 हो रहा है पूरा टर्म, तो x माइनस एच एक्स माइनस 1 प्लस एच, तो ये टर्म बची, ये आपके आंसर आ गया 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बचा, क्या बचा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए, x प्लस 1 एक्स माइनस 1, इसको f ऑफ x के रूप में मानेंगे, फिर अपन डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद जो टर्म में आ रही है उनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये नीचे एलसीएम आएगा, फिर ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व किया तो फिर अपन को गुणा किया, इस टर्म को इसके साथ गुणा किया तो वो वाली फर्स्ट वाली टर्म आई, इसको इसके साथ गुणा किया वो सेकंड वाली टर्म आई, नीचे एलसीएम वाली टर्म आई है, फिर इसको सॉल्व किया, तो ये वाली टर्म आई, ठीक है ना। कुछ टर्म अपना आप कट गई, जैसे कि x से x कट रहा है और यहाँ पर भी x से x कट रहा है, x वाली टर्म कट गई अपने पास, और ये जो बची है फिर भी ये कट रहा है, ठीक है ना, ये कट रहा है 2h बच रहा है, क्या बच रहा है 2h और अपॉन ये वाली टर्म। यहाँ पे देखो इसमें अपन क्या किया 2 अपॉन x माइनस 1 प्लस h, ये वाली टर्म, s से h कैंसिल हो गए, s से h क्या हो गया कैंसिल हो गए, तब ये बचा। अब इनमें से यहाँ इक्वल टू 0 करेंगे तो अपने पास ये दो टर्म बचेगी, इसको अपन होल स्क्वायर करेंगे। थैंक यू प्रिय मित्रों, क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ गया होगा और ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और एग्जाम लाइक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कुछ एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ते हैं, फिर कुछ आइडेंटिटी लगती है, सरसनिका लगती है और सरसनिका को यूज लेते हुए आपको क्वेश्चन करना है। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट।